अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि मेरी प्यारी बहनें बखैर व आफियत से होंगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला तमाम को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, खैर व आफियत से रखें, आमीन या रब्बुल आलमीन। आज की हमारी हदीस का टॉपिक है माँ बाप की नाफरमानी करना और रिश्तेदारी तोड़ना हराम है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया, तेरे रब ने फैसला कर दिया है कि इबादत सिर्फ इस एक रब की जाए और वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो। अगर तुम्हारे सामने इनमें से कोई एक या दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाएं तो इन्हें उफ भी ना कहो और ना इन्हें डांटो और इनसे अच्छी बात कहो और अपने बाजू व नरमी और शफकत से इनके लिए झुका दो और इनके हक में दुआ करो, ए रब इन पर रहम फरमा जैसे इन्होंने बचपन में मुझे प्यार व मोहब्बत से पाला है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया, तो यकीनन करीब है जब तुमको इख्तिदार मिले तो ज़मीन में फसाद फैलाओ और रिश्तों को तोड़ो। यही लोग हैं जिन पर अल्लाह ने लानत की और इनको बहरा और अंधा कर दिया। और फरमाया, अल्लाह ने जो लोग अल्लाह के अहद को तोड़ते हैं इसकी मजबूती के बाद और इस चीज़ को काटते हैं जिसके जोड़ने का अल्लाह ने हुक्म दिया है और ज़मीन में फसाद फैलाते हैं, यही लोग हैं जिनके लिए लानत है और उनके लिए बुरा घर है। कई अहादीस में भी माँ बाप की नाफरमानी और रिश्तेदारी तोड़ने पर सख्त वईद बताई गई है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें सबसे बड़े गुनाहों की खबर ना दूं? 3 मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया। हमने कहा, क्यों नहीं या रसूल अल्लाह, ज़रूर बतलाइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह का शरीक ठहराना, माँ बाप की नाफरमानी करना। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टेक लगाए हुए थे, फिर सीधे होकर बैठ गए और फरमाया, सुनो, झूठी बात कहना और झूठी गवाही देना ये भी बड़े गुनाहों में से हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात को दोहराते रहे यहाँ तक कि हमने कहा, काश आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो जाएं। ये बुखारी व मुस्लिम की हदीस है। इसी तरह एक और हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कबीरा गुनाहों में से एक ये भी है कि आदमी अपने वालिदैन को गाली दे। सहाबा कराम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, क्या आदमी अपने माँ बाप को भी गाली देता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, एक शख्स किसी के बाप को गाली देता है तो वो पलट कर इसके बाप को गाली देता है। इसी तरह वो इसकी माँ को गाली देता है और वो जवाब में उसकी माँ को गाली देता है। यूं गोया वो अपने वालिदैन की गाली का सबब बना। बुखारी व मुस्लिम की हदीस है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खता रहमी करने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। ये बुखारी व मुस्लिम की हदीस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह ने तुम पर माओं की नाफरमानी करने को, ज़रूरत के मौके पर खर्च ना करने और बग़ैर ज़रूरत के सवाल करने को, नेज़ लड़कियों को जिंदा दरगोर करने को हराम किया है और फजूल बहस व गुफ्तगू को, कसरत सवाल को और माल के ज़ाय करने को तुम्हारे लिए नापसंद किया है। ये बुखारी व मुस्लिम की हदीस है। यानी इन अहादीस से हमें पता चलता है कि कबीरा गुनाह वो है जिसके इर्तिकाब पर कुरान करीम या हदीस में सख्त वईद वारिद हो। माँ बाप की नाफरमानी और शिर्क का एक साथ जिक्र करके वाज़े फरमा दिया कि ये दोनों गुनाह बहुत ही ख़तरनाक हैं। और इसी तरह झूठी बात और झूठी गवाही के जिक्र की तरफ भी इशारा किया गया है। और इसी तरह फिर रिश्तेदारी के बारे में भी बताया गया है कि रिश्ता तोड़ने वाले जन्नत में नहीं जाएंगे और इस पर भी सख्त वईद बताई गई है। लेकिन इसके बावजूद भी हमारे माशरे में ये गुनाह कबीरा आम हैं, तो हमें इन गुनाहों से बच कर रहना चाहिए। और माँ बाप जो कि बहुत बड़ी नेमत है, और ये नेमत उन लोगों से हम पूछ सकते हैं जिनके वालिदैन अब बक़ैद हयात नहीं हैं। तो जिनके वालिदैन बक़ैद हयात नहीं हैं उनके लिए कसरत से दुआएं करते रहें, और जिनके वालिदैन अल्हम्दुलिल्लाह अभी बक़ैद हयात हैं तो उनकी खिदमत कर कर दुनिया में ही हम अपनी आखिरत संवार सकते हैं। और याद रखिए कि जब कुरान में बताया गया है कि उफ़ तक ना कहो, तो ये हमें मेंटली प्रिपेयर रहना है कि एक एज होने के बाद अ, यानी कि बार-बार एक बात को रिपीट करते हैं और साथ में ऐसे काम भी हो जाते हैं यानी कि उफ़ होने वाले काम, तो वैसे उसमें सब्र करना है और उनकी खिदमत कर कर
اپنی آخرت سنوارنا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام والدین کی مغفرت فرمائیں، جن کے والدین اس دنیا سے گزر چکے ہیں، اور جن کے رہ چکے ہیں اللہ ہمیں ان کی خدمت کر کر جنت میں اپنا گھر بنانے والوں میں شامل فرمائیں، اور رشتوں کو جوڑنے والوں میں ہمیں رکھ دیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔